हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सबकी सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीटेट का फॉर्म फिल किया है और फॉर्म फिल करने के बाद में उन लोगों के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक का मतलब है कि जैसे कि वो अपना नाम में, मान लीजिए वो अपना नाम कुछ और लिखना चाह रहे थे, जहाँ पे उन्होंने नेम में मिस्टेक हो गई है, यानी कि अगर उनको टी लिखना था तो उसकी जगह उन्होंने भूल से जो है वो आई लिख लिया है, ए की जगह उनके भूल से ई आ गया है। इस तरीके की कुछ कुछ मिस्टेक्स जो है वो उन लोगों के फॉर्म में हो चुकी है। तो बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि जब हम लोगों के फॉर्म में मिस्टेक हो गई है तो अब क्या हम लोगों को इसको रिकरेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो देखिए, आज ही जो है वो सीटेट की वेबसाइट ने अपने रिकरेक्शन के लिए अपने पोर्टल को ओपन कर लिया है। अब किस तरीके से हम लोगों को अपना फॉर्म जो है उसको रिकरेक्ट करना है, इसके लिए इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगी। अगर आप लोग इसको पूरा देखेंगे तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इसके लिए हम लोगों को सिंपली क्या करना है, सबसे पहले गूगल क्रोम में जाना है। CTET NIC.in आप लोगों को वहां पर जो है वहाँ पर जाकर आप लोगों को CTET NIC.in सर्च करना है। जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं, आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा CTET। यहाँ पे आप लोग जाएँगे, यहाँ पर जाने के बाद में आप लोगों को इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ जाएँगे तो आप लोगों को सीटेट की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है उस तरीके वहाँ पर पहुँच जाएँगे। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद में आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो नीचे पर आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे ही आप लोगों को दिख रहा होगा करेक्शन विंडो फॉर सीटेट जनवरी 2024, यानी कि वो कैंडिडेट जिन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक करी है उन लोगों के लिए रिकरेक्ट करने के लिए विंडो को ओपन कर दिया गया है। आप लोगों को इसके ऊपर जाना है। जैसे ही आप लोग उसके ऊपर जाएंगे, आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। देखिए, यहाँ पर आप लोगों के सामने एक चीज लिखी हुई है, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है कि वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी अपने फॉर्म को फिल कर चुके हैं और अब अपने फॉर्म में रीकरेक्शन करना चाहते हैं। देखिए, रीकरेक्शन के लिए आप लोगों के पास में लिमिटेड टाइम है। आज से ही पोर्टल ओपन हो गया है। रीकरेक्शन का जो पोर्टल है वो उन कैंडिडेट के लिए ही होगा जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया है। देखिए, कुछ-कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो अभी भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, बट वो कुछ कारण से, कोई भी ऐसा उनकी रीज़न रहा हो जिस कारण वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए। अब वो चाह रहे हैं कि रीकरेक्शन वाले पोर्टल में जाकर ही वो अपना फॉर्म फिल ही कर ले और साथ-साथ में वो जो है वो अपने पूरी फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर ले। तो देखिए, ये उनके लिए नहीं है, नए कैंडिडेट के लिए ये पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। यहाँ पे क्लियर क्लियर लिखा गया है कि ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं उनके लिए है। अब इसके लिए आपको क्या करना है करेक्शन के लिए, तो देखिए, इसके लिए जैसे ही आप लोग यहाँ नीचे जाएँगे तो आप लोगों के सामने कुछ ये फ़िल करने के लिए बोलेंगे, तभी आप लोगों का फ़ॉर्म फ़िल हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन नंबर, यानी इस पूरे में आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर डालना है। उसके बाद में आप लोगों को अपने पासवर्ड डालने हैं। उसके बाद में आप लोगों को अपने सिक्योरिटी पिन, जैसे कि यहाँ पर सिक्योरिटी पिन दिए गए हैं, कैप्चा बोलते हैं जिसको हम लोग UT5334। इस तरीके से जैसे ही आप लोग जाएँगे और इस साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आप लोगों का जो भी फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में आप लोगों को सिंपली आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन जिसमें आप लोगों ने मिस्टेक करी है, उसको आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे पूछ रहे थे कि अगर उन लोगों को अपने पासवर्ड याद नहीं है या फिर एप्लीकेशन नंबर याद नहीं है, तो फिर देखिए यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का और फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर का भी ऑप्शन है। यानी कि अगर आप लोगों को अपने पासवर्ड याद नहीं है तो आप लोग फॉरगेट पासवर्ड करके भी आप लोगों के रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड। और फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर को, फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर वाले पोर्शन पर भी क्लिक करके आप लोग अपने एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो वापस ओपन कर सकते हैं, राइट? तो इसको लेकर भी कोई इश्यू नहीं है। आप लोगों को इसमें बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाएगी आप लोगों का फॉर्म ओपन करने के लिए। अब कौन-कौन सी चीज़ों में आप लोग जो है वो फॉर्म को रिकरेक्ट कर सकते हैं, तो वो मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया है, नेम, डीओबी, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप लोग ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एक मिस्टेक करी है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 1 से ज़्यादा, यानी 2 से 3 मिस्टेक हो चुकी है। तो अब वो लोग, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक मिस्टेक तो ठीक कर ली, मान लीजिए आपने एक मिस्टेक ठीक कर ली। अब आप लोगों को याद आया कि ओह! मेरे तो दूसरी और मिस्टेक हो गई, तो क्या मैं फिर से रीओपन कर सकता हूँ? देखिए, एक बार ही आप लोगों को मौका दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने एक बार फॉर्म को रीओपन कर दिया है, तो आप लोगों को बार-बार दूसरी मिस्टेक
जो है वो करेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों ने एक बार करेक्शन कर दिया है, तो बार-बार आप लोग उस फॉर्म को जो है वो ओपन नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों की जितनी भी मिस्टेक हुई है 1-2 आप लोग एक बार आराम से पूरी फॉर्म को अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद में ही आप लोग अपनी फॉर्म को खोलिएगा। देखिए, अगर आप लोगों ने एक बार फॉर्म को ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद में आपने बिना करेक्शन के ही उसको साइन अप कर दिया है, तो फिर भी आप लोगों का फॉर्म जो है वो फिर से ओपन नहीं होगा। एक बार अगर साइन इन हो गया और अगर आप लोगों ने उसमें जितनी भी मिस्टेक्स थी उसको सारा सही कर लिया है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग उसको आराम से रीकरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई ने आप लोगों को पूरी फैसिलिटीज़ दी है, अपना फॉर्म रीकरेक्ट करने के लिए। उसके बाद में हम बात करते हैं, आप लोगों के जो है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं, हम अभी नहीं करेंगे, हम तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे पास में टाइम नहीं है, हम एग्ज़ाम के बाद में करेंगे। तो फिर देखिए, एग्ज़ाम के बाद में अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों का ये पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल होगा तो इसके लिए भी आप लोगों को पहले दिल्ली जाना पड़ेगा, उसके बाद में भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो है वो ये टाइम टेकिंग चीज़ें होती है, बहुत ही ज़्यादा माथापच्ची होती है। तो उससे अच्छा ये है कि आप लोग 10-15 मिनट का टाइम निकालिए और आप लोग आराम से कर लीजिए। देखिए, इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। और इसके अलावा फॉर्म को रिकरेक्ट करने के लिए, इसके अलावा अगर आप लोगों को और भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। उसके अलावा अगर आप लोग सीटेट की या किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई होप सो आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।